ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल काम कर गए। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया गया। मोटरसाइकिल, कार और दीगर गाड़ियों के लिए ऑर्डिनेंस मौजूद रहेगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का सूबाई वजीर बिलाल अकबर से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मुल्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्ती आला सैयद कैसर अब्बास बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरकजी क़यादत के कहने पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। सरगोदा में ट्रांसपोर्टर्स की कॉल पर जुज़वी हड़ताल रही। अंदरून जिला जाने वाली ट्रांसपोर्ट सारा दिन चलती रही। बड़े शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद थी। कोटद्दू में ट्रांसपोर्टर्स की जुज़वी हड़ताल, मुतादिद कंपनीज ने गाड़ियां रोक दी। उधर अलीपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शहर और दीगर मकामात को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलती रही। भावलपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ने सफरी निजाम को बुरी तरह मुतासिर किया। नॉन एसी बस सर्विस की बंदिश के बायस लारी अड्डा वीरानी का मंजर पेश करता रहा। उधर मियांवाली में मुश्किलात से 2-4 मुसाफिर दिन भर धक्के खाते रहे। बस सर आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, मैं गाड़ी के लिए जा रहा हूँ लेकिन कोई गाड़ी मिलती नहीं है। कहते हैं जी जाएंगे जाएंगे, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है। कराची जाना है मैंने। बहुत जनाब मुश्किलात हो रही हैं। हम गरीब लोग हैं और सुबह से गाड़ी के इंतजार में खड़े हुए हैं, लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते और दूर जाना है और बड़ी गाड़ियां तो खास तौर पर बंद हैं। तो इधर जो है ना, हम सुबह से जलील ख्वार हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। रिक्शा ड्राइवर्स की चांदी 20 से 30 रुपए इजाफी किराया वसूल करते हुए। उधर ईसा खेल में टैक्सी ड्राइवर्स ने हड़ताल का खूब फायदा उठाया। मुसाफिरों से मनमाने चाहे दाम वसूल करते रहे। फैजाबाद में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, स्टूडेंट्स अड्डों पर उलके। स्कूल्स की हाजिरी भी कम रही। खानेवाल में दूर दराज के इलाकों से आने वाले तलबा तालीमी इदारों में ना पहुंच सके। लोधरा, बिहाड़ी और दीगर शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने तलबा की मुश्किलात बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, बस की वजह से हम लिफ्ट लेके आए हैं और वापसी का भी हमें मसला है, छुट्टी भी लेट होती है और ट्रैफिक वाले हमें बाइक भी नहीं चलाने देते, ना हमारा लाइसेंस है। और अगर हमें ट्रैफिक वाले बाइक की इजाज़त दे दें फिर तो हम आ सकते हैं। आज अब बस नहीं आई, हड़ताल हो गई है, तो इसलिए हम सुबह लेट पहुंचे हैं स्कूल। और हमें हमारी हुकूमत से अपील है कि बसों वालों से ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात करें और हमें ताकि सहूलत दी जाए, हम सब वक्त पर स्कूल आ जाए। सेफ सिटी के कैमरे फाल होने के बाद चालान की शरह में नुमाया इजाफा। मुल्तान में 3 माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 करोड़ से जायद मालियत के 1 लाख से जायद चालान। ऑनलाइन चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और सील बेल्ट ना पहनने पर किए गए। रहीम यार खान के दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के नाके। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शिकंजे में। 10 रोजा मुहिम में 3500 से ज्यादा चालान, 2800 गाड़ियां बंद, 150 मुकदमात, 150 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज तहरे कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक वारदात फैक्ट्री वर्कर्स में तनाजे पर पेश आई। मकतूल मुलजिमों को नाजेबा हरकत से रोकता था। मुलजिमों ने घर में घुसकर फायरिंग की। हाईकोर्ट बार मुल्तान के उहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईशान शबीर ढुड्डी एडवोकेट के कातिलों की गिरफ्तारी पर वकला से इजहार तशक्कुर। सदर हाईकोर्ट बार मोहम्मद अजहर खान मुगल का कहना था कि वकला के इत्तेहाद से डीपीओ का तबादला और मुलजमान की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। 9 दिसंबर को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मुलतवी करने का ऐलान। जुनूबी
जनूबी पंजाब खतरनाक फिजाई आलूदगी की लपेट में 647 पॉइंट्स के साथ रहीम यार खान आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। 471 पॉइंट्स के साथ मुल्तान का दूसरा नंबर। बहावलपुर डेरा गाजी खान की फिजा भी मुजरे सेहत, दर्जा हरारत में कमी, सर्दी में इजाफा। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। परेशान हाल शहरियों का कहना है कि गैस न होने के बाद सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से जेब पर इजाफी बोझ पड़ता है। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों का अंदराज नादरा से कराने का फैसला। अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों की उसी दिन नादरा से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। महकमे बल्दियात ने महकमे सेहत और नादरा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया। डीजी खान में लारी अड्डा रोड खस्ता हाल, गहरे गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश होने पर कई रोज पानी गड्ढों में जमा रहता है। इंतजामियों को बारहा दरख्वास्तों के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। अहमदपुर लम्मा में बाजार सड़कें टूट फूट का शिकार। याकतपुर का कदीमी कब्रिस्तान इंतजामिया की निगाहों से ओझल। मुहाजिर कॉलोनी अल्लाहबाद के कब्रिस्तान की चार दीवारी टूट फूट के शिकार। जानवर कब्रों का तकद्दुस पमाल करने लगे। वकीलों ने इस्लाही अहवाल की अपील कर दी। जहानिया में मोहल्ला फरीदाबाद जलालाबाद में गटरों के ढक्कन गायब। मैनहोल्स को कवर करने के लिए भारी पत्थर रख दिए गए। कीमती गाड़ियां पत्थरों से खराब होने लगी। रिहायशी घर महफूज, इंतजामिया से ढक्कन लगाने का मुतालबा। जो काम 4 माह से नहीं हुआ, रोही ने एक ही रात में कर दिखाया। रोही बना लोधरा के शहरियों की मजबूत आवाज। धनोट में 15 मैनहोल्स को कवर करके हिफाजती रिबन बांध दिए गए। शहरियों का इजहार तशक्कुर। सरगोदा के शहरियों को अब मिलेगी सीवरेज मसाइल से निजात। 14 अरब के मेगा मंसूबे पर काम शुरू। कमिश्नर जहांजे बावान और डेप्यूटी कमिश्नर का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तफसीली ब्रीफिंग ली। 180 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन में जदीद डिस्पोजल और सीवरेज टैंक शामिल। मंसूबा 20 माह में मुकम्मल होगा। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। तरक्याती मंसूबों का जायजा। एमपीए अली हैदर नूर खान का कहना था कि वजीर आला ने 6 अरब 45 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। सीवरेज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। शहर की तज़ीन और आराइश का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के एफडी मंसूबे का दौरा। अफसरों की ब्रीफिंग। म्यार को बरकरार रखते हुए काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मंसूबे के अतराफ तजावुजात फौरी हटाने के अहकाम। दरियासनाग कमिश्नर ने मुल्तान बिहारी रोड के जेर तामीर हिस्से का भी जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद अमान सदीक शहर को वेस्ट फ्री बनाने के लिए सरगर्म। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कंट्रोल रूम का दौरा। व्हीकल्स ट्रैकिंग सिस्टम की रियल टाइम रिपोर्टिंग का जायजा। लैंडफुल साइट्स की मजमूई कारकर्दगी और सफाई प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा की महकमों के सरबराहान से तारुफी मुलाकात। महकमाना कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा अवामी मसाइल हल करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान के लिए जिला से बाहर जाने से पहले इजाजत लेना लाजमी करार। डेप्यूटी कमिश्नर डीजी खान की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबों बुनियादी सहूलियात का जायजा। इजाफी क्लासरूम और बैतुल खला की तामीर का हुक्म। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और म्यारी तकमील पर जोर। गोधरा के नए डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास। अफसरान ने म्यूनिसिपल सर्विसेज, तरक्याती मंसूबों, ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव्स पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह करार दिया। डेप्यूटी कमिश्नर खानीवाल का दौरा गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल। मलिहा राशिद ने तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। तलबा से फ्राहम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था बेहतर तालीम ही बेहतर मुआशरे को जन्म देती है।
जलालपुर पीरवाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस फाल तदरीसी अमल का आगाज। पहली असेंबली में 1100 बच्चों की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान, डायरेक्टर पेफ मुल्तान अदनान रब, नवाज शरीफ। सेक्रेटरी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कमल परवेज का मुल्तान का दौरा। शहरी हदूद में कायम भट्टों का मुआयना। कहा स्मोक पर मौसर हद तक काबू पा लिया है। माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। PSL का तारीख में पहली मरतबा लंदन लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में शो। रोड शो में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था, इनामत मिलने से हौसला अफजाई होती है, सरमायाकारी करने वालों को खातिर ख्वाह फायदा मिलता है। साबिक कौमी क्रिकेटर्स वसीम अकरम और रमीज राजा ने भी गुफ्तगू की। नेशनल गेम्स जेवलिन थ्रो मियां चन्नू के सपूत ने एक बार फिर मैदान मान लिया। बाबरा के अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान की दूसरी, बरादरी की तीसरी पोजीशन। इक्कीसवां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर इंटर कप क्रिकेट टूर्नामेंट। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक जहीर साबिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहा टूर्नामेंट का मकसद बैंकिंग कम्युनिटी को जमा करना है। मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान होते हैं। और भारतीय पंजाबी फिल्म मुक गई फीम डब्बी बिचू यारा भी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म को रिलीज करने के हकूक डिस्ट्रीब्यूशन क्लब कंपनी ने हासिल कर लिए। मजाक से भरपूर फिल्म आइंदा साल जनवरी में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।